आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। जौनपुर कृषि विभाग द्वारा मंगलवार को विकास खंड खुटन एवं करंजाकला के परिसर में कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम योजनांतर्गत रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां किसानों की आय दूनी करने के उपाय, पराली प्रबंधन, गेहूं की लाइन में बुआई, विपणन व्यवस्था, मृदा स्वास्थ्य, रबी फसलों के बेहतर उत्पादन वाली तकनीकियों एवं लाभकारी कृषि योजनाओं से विशेषज्ञों द्वारा किसानों को प्रशिक्षित किया गया। सब ब्यूरो संजय गौतम की रिपोर्ट। Enhancing of production and productivity of wheat by the proper placement of seed and fertilizer through line sowing। हमारे पूर्वांचल के किसान 80% किसान किसी भी फसल की बुआई ब्रॉडकास्टिंग यानी छिटकुआ विधि से करते हैं। आज हम विकास खंड खुटहन के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में कृषि विभाग द्वारा कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के तहत रबी उत्पादकता किसान गोष्ठी के माध्यम से किसानों को अवगत कराए हैं कि आप छिटकुआ विधि से बुआई न करके आप लाइन में मशीन से सुपर सीडर से बुआई करें। धान की कटाई करके सीधे खड़े ठूठ में ही प्रति खेत में बगैर जुताई के पर्याप्त नमी होनी चाहिए खेत में सुपर सीडर से बुआई कर दें तो उनका कृषि निवेश, बीज भी कम लगेगा, खाद भी कम लगेगी, खरपतवार भी कम उगेगा और उसमें सिंचाई में भी सुविधा रहेगी, सारी संक्रियाओं में सुविधा रहेगी। उनका फरवरी में जो अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फरवरी में ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं, उस समय यदि सिंचाई कर देते हैं तो फसल गिर जाती है। और जब मशीन से बुआई किए रहते हैं तो 5 सेंटीमीटर नीचे गहराई पर बीज गिरता है, जड़ों का स्थापना ठीक ढंग से होता है, तो फरवरी में सिंचाई करने पर भी हमारी फसल गिरती नहीं। फलस्वरूप कृषि निवेश की बचत होते हुए लाइन सोइंग से हमारे किसानों का उत्पादन बढ़ जाता है। पराली प्रबंधन के बारे में, मृदा जो है स्वास्थ्य के बारे में, संतुलित उर्वरक प्रबंधन के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में, कैसे जीरो बजट प्राकृतिक गो आधारित जीरो बजट जीवामृत, बीजामृत, बायोजेन, बायोपेस्टिसाइड का प्रयोग करके किसान भाई कम लागत में कैसे गुणवत्ता युक्त अधिक से अधिक उत्पादन ले, कैसे कृषि का विकास हो, किसानों की आमदनी दूनी हो, किसानों के चेहरे पर मुस्कान आए, किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नत करके उनकी समृद्धि लाने के लिए किसानों को तमाम ज्ञान योग्य जानकारियां दी गई जो किसानों के लिए उपयोगी है। सर, आपने जैविक खाद के बारे में अभी कुछ बताया है। जैविक खाद किस तरीके से? जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जिसमें आप पर्यावरण को स्वच्छ, प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल एवं वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन तक गुणवत्ता युक्त और स्थिर उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। इसमें रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जाए। जैविक खादों के प्रयोग से उत्पादित फसलों में कीटों, बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। जैविक खादों के प्रयोग से उत्पादित खाद्यान्न गुणवत्ता युक्त, पोषक तत्वों से भरपूर, स्वाद युक्त एवं रसायनों से मुक्त होते हैं। जैविक खादों के लिए हम कृषि विभाग द्वारा नाडेप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बना करके किसानों को प्रशिक्षण दे करके उनके घर खुद खाद बनवाते हैं। उनको मटका खाद, जीवामृत, बीजामृत, गाय के गोबर और गाय के गोमूत्र से उनमें जो है गुड़ और बेसन मिला करके हम जैविक खाद बनवा करके किसानों के खेत में डलवाते हैं और इससे हमारे किसान भाई उनकी आमदनी भी बढ़ी है। सर, वैसे तो कृषि विभाग की तरफ से काफ़ी कुछ योजनाएँ हैं, कोई एक योजना सर बताएं जिसमें कम लागत में और किसान को ज़्यादा लाभ हो, कैसा कोई बिजनेस हो? किसानों के लिए देखिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं हमारे यहाँ। सबसे महत्वपूर्ण इस समय हमारे किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री FPO योजना है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ज़िले की बहुत छोटी छोटी जोत हो गई हैं, इसलिए किसानों का संगठन बना करके उनमें शेयर होल्डर बना करके क्लस्टर के हिसाब से कुछ किसान सब्जी की खेती करें जो करना चाहते हैं, कुछ सीरियल क्रॉप का करें, कुछ फलों की खेती करें, कुछ फूलों की खेती करें, कुछ पशुपालन करें, कुछ मत्स्य पालन करें। इस तरह से IFS मॉडल तैयार करके उनको हम खेती करवाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। जब FPO बन जाता है तो हम खेती के लिए हम उनको फार्म मशीनरी बैंक के तहत 15 लाख का ट्रैक्टर भी 80% अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध करवाते हैं और उनको समय समय पर तकनीकी जानकारी देते हैं कि ताकि जो हमारी उन्नतशील तकनीकियां हैं कैसे उनका जो है किसानों के यहाँ हम उनके खेतों पर डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं ताकि किसान कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन लेकर के उनको बाजार की जानकारी दी जाती है उनका, ताकि उचित बाजार में उनका उचित मूल्य मिले, इसलिए किसानों की आमदनी इससे बढ़ती है। मत्स्य पालन में सर किस तरह से सहयोग मिलता है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। जो हमारे मत्स्य पालक हैं, चाहे वो प्राइवेट पट्टा हो या सरकारी पट्टा हो,
उसमें मत्स्य विभाग द्वारा उनको मछली का बीज देता है। कृषि विभाग द्वारा सिंचाई पानी के लिए सोलर पंप की व्यवस्था की जाती है और तालाब के किनारे किनारे खेत जो जगह बचता है वहाँ हम ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी की खेती करवाते हैं, ताकि एक ही बार किसान लगा देता है तो 20 साल उसकी आमदनी हो जाती है। उसमें मछली पालन के साथ साथ मत्स्य कुक्कुट पालन की भी व्यवस्था कराते हैं, जिससे एक ही जगह पर किसानों को कई लाभ और समय समय पर उनको लाभ मिलता रहता है। किसानों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। सर इस समय रबी की फसलें चल रही हैं सर, मटर, चना, सरसों, गेहूँ, क्या सर ये उपलब्ध सरकार की तरफ से है? हाँ, हमारे यहाँ राजकीय बीज भंडार हैं। कृषि विभाग के द्वारा हर ब्लॉक पे राजकीय बीज भंडार हैं। वहाँ हम हर प्रकार के बीज उपलब्ध करवाते हैं किसानों को। उसमें 50% अनुदान रहता है। किसान पहले पूरा पैसा दे करके हमारे बीज गोदामों से क्रय करता है, उसके बाद उनका डीबीटी के माध्यम से 50% अनुदान उनके खाते में पहुँच जाता है। जो हम NFSM योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी आत्मा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत जो हम डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन कराते हैं, तकनीकी आधारित खेती कराते हैं किसानों से, तो उसका बीज 100% उनको जो है सब्सिडी दिया जाता है। क्या क्वांटिटी रहती है प्रत्येक ब्लॉक में, क्या क्वांटिटी रहती है? देखिए, जो